अल्पश्रुतं सुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरै कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलानां यतो किल किल मदो मधुरं विरोधि कलिकानि कहे। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आचरण सूत्र के द्वितीय अध्ययन के चतुर्थ उद्देश्य का वर्णन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एक व्यक्ति किस प्रकार धन एकत्रित करता है और धन एकत्रित करते करते जब वो धन कहीं चोर इत्यादि ले जाते हैं या नुकसान हो जाता है या आपस में बांट लेते हैं, तो उसकी अंतिम दशा मूढ़ दशा बन जाती है और उस मूढ़ दशा में वो अपनी गति खराब कर जाता है। अपने धन और जिनके लिए किया वो तो सब यहीं छूट जाता है, लेकिन वो कर्म साथ लेकर चार गति की यात्रा करता है। उसी बात को और आगे गहराई में समझाते हुए कहते हैं, तिविहेणं जावी से तत्थ मत्ता भवयप्पा वा बहुगा वा से तत्थ गड्डिये चिट्ठई भोयनाय तो से एगया विपरिसिद्धम संभूयम मोहवगर्णम भवई तंपि से एगया दाया विभयंती अदत्ताहारो वा से हरति रायाणो वा से विलुम्बंती नसई वा से विनसई वा से आगार दाहेण वा से डज्जई ईय से परस अट्ठाए कुराणी कम्माणी बाले पुक्कवो माणे तेण दुखेण मुबड़े मूढ़े विपर्या समुगई। तिविहण तीन करण तीन योग से एकत्रित की हुई जावी जो कुछ भी से उसके तत्व वहां पर मत्ता अर्थ मात्रा भवई होती है, अपा व बहुगा अल्प या बहुत, उस अर्थ द्रव्य से भोयना उसका उपभोग करने के लिए से वह व्यक्ति गड्डी या चिट्ठी आसक्त बनाता है। तीन करण तीन योग से मेहनत करके पहले खूब धन इकट्ठा करता है और उसको उपभोग करने में लिए वो पूरा आसक्ति से साथ उपभोग करता है। बोलो, आप जो अपनी कमाई का पैसा खर्च करते हो, उपयोग करते हो, तुम उसमें आसक्त रहते हो कि विरक्त रहते हो? मेरा कमाया और मैं खर्च हो रहा हूं, मुझे कौन बोलने वाला है ना? वहां वैराग्य आता है क्या कि मैं क्यों ये कर्म बांध रहा हूँ खर्च करते हुए? क्यों अपनी कमाई का खर्च कर रहा हूँ? दूसरों का लोन लेके आया तो खर्च करते समय 10 बार सोचते हो वापस चुकाना पड़ेगा, लेकिन खुद की कमाई हुई धन संपत्ति इकट्ठे को भोग उपभोग करते हुए आसक्त होता है। ये बात समझने की है। चिट्ठी गड्डी ये चिट्ठी आसक्त बना रहता है। तो तत्पश्चात वे उसके पास एक या किसी समय विपरीत भोग के पश्चात शेष बच जाता है। पहले तो जितना कमाया उतना भोग में खर्च कर देता है। कदाचित उसके भोग के पास जो बच गया है धन, उसने संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, भविष्य के लिए अन्य कारणों से बच गया है। संभुयम प्रचुर मात्रा में मोह गणम महान धन भवई एकत्रित हो जाता है। धीरे धीरे इकट्ठा करके करके उसके बाद इतनी बड़ी पूंजी हो जाती है। तंपि वह एकत्रित धन को भी एक या किसी समय दाया, अब जब धन की गति क्या, सारा इकट्ठा कर लेते हैं, या तो भोग लेते हैं, संपत्ति खरीद के रख लेते हैं, या शादी ब्याह में खर्च करते हैं, और बच गया तो फिर बाद में सब बेटे पोते रिश्तेदार आपस में आपने ठीक से बंटवारा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो किसी न किसी छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा खड़ा कर देंगे और आपके सारे आर्थ उद्यान का कारण बन जाते हैं। देख लो आप, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े घराने, जहां देखो कहीं न कहीं थोड़ा सा ईगो दो भाइयों में टकरा जाता है और वो सब कोर्ट कचहरियों में जाते हैं और धीरे धीरे उनका विनाश का समय आ जाता है। जो समृद्धि बढ़ रही थी वो किस में चली जाती है? आर्तरोध्यान में हो जाती है, मूड बन जाते हैं। कितना ही समझाते हैं, समझते हैं, फिर भी वो उससे बाहर निकल नहीं पाते। सगे संबंधी विबंधी परस्पर बांट लेते हैं, या चोर ले जाते हैं, या धन चुरा लेते हैं, या राजा लोग धन से विपन्न करों के रूप में लूट लेते हैं, अथवा उसका धन ऐसे ही नष्ट हो जाता है, वहां से उसका धन विनष्ट हो जाता है, अथवा अगार दाहिणम घर में आग लग जाने से रज्जई जल जाता है। ये इस प्रकार से वो अज्ञानी जीव, अब वो जीव कैसा बताया? अज्ञानी जीव की अब दशा क्या होती है ऐसी स्थिति में? पहले तो खाया पिया तब आसक्त,
भोगा तब आसक्त, भोगने के बाद बांटते समय भी परेशानी, और फिर भी अगर नहीं बांटा और किसी तरीके से समाप्त हो जाता है, तब उसकी दशा क्या हो जाती है? क्रूराणी कमाई। वो सारा धन किसने कमाया? उसने क्रूर कर्म से कमाया। ना न्याय देखी, ना नीति देखी, किसी न किसी तरीके से मुझे धन आना चाहिए, चूसता रहता सारी जिंदगी में। अन्याय और अनीति का पैसा कहते हैं घर में 10 साल से ज्यादा नहीं टिकता, और आते समय भी क्लेश, जाते समय भी क्लेश, और आपको मूड बना के जाते हैं। न्याय और नीति का पैसा प्रामाणिकता से जितना कमाते हो, वो आते समय भी शांति रहती है, रहता है घर में, तब तक भी घर में शांति रहती है। और अपने हाथ से कहीं दान देते हैं, सरकार को देते हैं या बांटते हैं, तो आप खुशी पूर्वक उसको बांट करके अंदर से तृप्ति होती है कि चलो मेरा कमाया हुआ धन कहीं सत् कार्यों में लग गया। देखो, आपको अच्छी जगह पे धन लग जाता है तो आपको खुशी होती है कि दुखी होते हो? और जबरदस्ती आपका मन नहीं है और आपका बेटा ही आपसे छीन के लेता है, अधिकार मांग के लेता है, देना तो पड़ता है मजबूरी में, लेकिन अंतर की आत्मा से आपके भीतर में मूढ़ता आ जाती है कि कैसे दिन देखने के लिए मैंने ये धन कमाया, आज मेरी दशा क्या हो रही है? कहाँ समाज में मेरी ये दशा थी कि मैं लोगों के सुलझारे करता था, आज मेरे घर में ये सारी समस्या आके खड़ी हो गई। एक संत से हम मिले, बहुत बड़े संत थे। वो जब उनका संत कुछ समझ नहीं रहा था और मैंने उसको समझाने की कोशिश की और 2 दिन मेहनत करके उसको थोड़ा समझाया, तो बड़े संतों को अंदर से बड़ी ग्लानि हो रही थी, क्योंकि मैं बड़े-बड़े सब संगाड़ों के मैं व्यवस्था करता हूँ, आज मेरे घर की ये दशा हो रही है। कारण कुछ नहीं, छोटी-छोटी बातें कई बार हमारे को, क्योंकि हम जीवन भर जिस दशा में हो सकते हैं, वो दशाएँ कहीं न कहीं हमारी मूढ़ता में ले जाती है। उस समय हमारा अहंकार, हमारा कर्तव्य भाव टूटता है। साधु संतों का क्या है? मान-सम्मान है, आपके यहाँ पे धन-संपत्ति। दूसरों के लिए क्रूराणी कमाई, क्रूर कर्म करता है, तेन उस दुखेन दुख से मूढ़े मूढ़ बन जाता है। मूढ़ का मतलब कुछ सोचता नहीं है, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, है ना? मोह का मतलब मूढ़ बनावे सो मोह। मोह आपको क्या करता है? मूड बनाता है, आपको सत्य समझ में नहीं आता, आपको विभ्रमता हो जाती है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, ये मोह का कार्य है, जो मूड हो जाता है। विपर्यास में और विपरीत भाव को कराता है। विपरीत भाव कौन सा? विपरीत भाव कौन सा रमेश भाई? सम्यक भाव है हर स्थिति में समाधान और आनंद में रहना। विपरीत भाव क्या है? आर्तरोध्यान। सम्यक भाव क्या है? धर्म शुक्ल ध्यान में आनंद पूर्वक रहते हैं, कोई कुछ भी हो, मैं शांत और आनंद में हूं। पर परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो मूड होकर के विपरीत मार्ग में चला जाता, जाना था मोक्ष मार्ग में, चला गया संसार के मार्ग में। और आर्तरोध ध्यान करते करते उन क्रूर कर्मों को साथ लेकर के गति क्या कर देता है? जो उच्च स्थिति में जाना था, वो अधोगति का मेहमान बन जाता है और फिर आर्तरोध ध्यान में मृत्यु को प्राप्त होता है, विपरीत भाव को प्राप्त हो जाता है। आगे फिर कहते हैं इसी बात को पोषण करते हुए, आसम च छंदम च विगिंच धीरे तुमम चेव तम सल्लमाहट्टु जेण सिया तेण नो सिया इणमेव नाव बुझंती जे जना मोह पाउड़ा थी भी लोए पवहिए ते भो वयंती एयाई आये नाइम से दुखाए मोहाय माराय नरगाय निरग तिरिखाए संयम मूढ़े धम्मम ना भी जानाय उदाहु वीरे अपमाओ महामोहे अलम कुशलस पमायणम संति मरणम संपे आए भेऊर धम्म संपे आए नालम पास अलम ते एहिं। धीरे, हे धीर पुरुष, क्या उपमा दी है? धीर पुरुष कौन? जो धैर्य रखता है हर स्थिति में। हे धीर पुरुष, तू आसम च भोग आकांक्षा छंदम च और भोगों को के संकल्प को विकिंच त्याग दे। क्या त्याग करना है धीर पुरुष? आसम च यानी भोगों की आकांक्षा, ये भोगूं, ये खाऊं, ये करूं, यहां जाऊं, ये करूं, ये जो आकांक्षा है, इसका क्या करना है? त्याग करना है। छंदम च और भोगों के संकल्प को विगिंच त्याग दे। भोगों की आकांक्षा और भोग भोगने के जो मन में संकल्प कर रखे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे भोगूंगा, ऐसे करूंगा, है ना, वो संकल्प का त्याग दे। तुम तुमम चेव, तू ही तम सल्लमाहुटु उस भोगेच्छा रूप कांटे को स्वीकार करके दुख पा रहा है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान यहाँ फरमा रहे हैं कि तूने जो भोग भोगने का संकल्प किया है, आकांक्षा की है, उस संकल्प और आकांक्षा का त्याग कर दे, क्योंकि तू ही उस संकल्प करके खुद ही खुद को दुखी कर रहा है। अगर आपके वो संकल्प का भोग भोगने की इच्छा ही नहीं है, आपने त्याग कर दिया है ना, और जो संकल्प किया है उसका भी त्याग कर दिया है, तो सामने सब भोग पड़े होंगे तब भी आप क्या करोगे? मेरा तो त्याग है। तो उस दिशा में आपके मन में न विकल्प आएगा, तो सब भोगेच्छाओं का स्वीकार के तू खुद ही दुख पा रहा है। भोगेच्छा को कांटे के रूप में उपमा दी है।
जैसे अभी मुनि जी बता रहे थे रोहिणी चोर की कहानी में, कांटा चुभ गया तो वो बापू की आज्ञा भी भूल गया और पहले कांटा निकाला। हमको कौन सा कांटा छुपा हुआ है? ये 5 इंद्रियों के विषय को भोगने की इच्छा का कांटा। मेरे को अच्छे शब्द सुनने को मिले। अब देखो आपके घर में जाओ आप यहाँ पे, और आपके घर के बच्चे और आपके घरवाली और आपके रिश्तेदार और सब आपको उल्टा-पुल्टा बोलना शुरू कर दें। आपको किया कुछ नहीं, खाली शब्द आपको विपरीत पड़ रहे हैं। कितना दुःख होता है? कारण क्या है कि आपकी इच्छा है कि ये सब मेरे अनुसार चले और मुझे अच्छे-अच्छे शब्द बोले। और रोज अच्छे बोलते हैं, एक दिन सबने मिलकर के उल्टे बोल दिए। अब कब तक छूटते नहीं वो? घटना तो घट गई, 2 घंटे के बाद खत्म भी होगी, खमत-खामना भी हो गया, लेकिन वो बोल आपके अंदर चुभते रहते और दुखी करते। अब दुखी कौन कर रहा है आपको? वे आकांक्षा की ये मेरे अनुकूल चले, इस आकांक्षा ने आपको दुख दे रखा है। तो वो भोगेच्छा का जो कांटा स्वीकार करके तो दुख पा रहा है। जैन सिया जिस धन संपत्ति आदि साधन से भोगोपभोक्त प्राप्त हो सकते हैं, तेण नो सिया उस धन से वे नहीं भी प्राप्त होते हैं। तूने बहुत धन कमाया, तूने सोचा कि इससे ये भोग भोग धन संपत्ति से ये मेरे साधन मिल जाएंगे, कभी प्राप्त हो जाते, कभी नहीं भी प्राप्त होते धन दे के भी। एक व्यक्ति था, हम चतुर्मास कर रहे थे मलेरकोटला, उसकी बेटी की सगाई नहीं हो रही थी। वो कहते महाराज मैं 1 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हुआ। ये आज से 20 साल पहले की बात है, अभी की नहीं। उस समय 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात थी, आज तो 1 करोड़ रुपया मामूली बात होगी। बोले 1 करोड़ रुपया मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन कोई रिश्ता जम ही नहीं रहा, रिश्ता जम ही नहीं रहा। लोग सब तरफ परेशान होते थे, आते किसके पास? महाराज के पास आते हैं, आशीर्वाद दो, कहीं तो भी अड़चन है तो कट जाए। तो वो कितने तुम पैसे लेके घूमो, कई बार तुम्हारी इच्छा पूर्ति पैसे से नहीं होती। जे जना जो मनुष्य मोह पाउड़ा, मोह से आवृत है, जो व्यक्ति मनुष्य जो मोह से आवृत है, इनमें इस तत्व को नाव बुंजती नहीं जानते। जो मोह से आवृत है वो इसके नहीं जानते। क्या नहीं जानते? थी भी स्त्रियों द्वारा लोए लोग पव ये दुखी थे। वे कामी पुरुष वयंती कहते हैं, भो हे मनुष्यों, ये स्त्री आदि आए नाई भोगो भोग के स्थान है से उनका यह कहना दुखाए दुख के लिए, मोहाए मोह की अभिवृद्धि करने के लिए, माराए मृत्यु के लिए, नरगाए नरक के लिए, नरक तिरखनाए नरक के पश्चात तिरंज गति में के लिए संयम निरंतर मूढ़े मूढ़ बना हुआ जीव धम्मम धर्म को ना भी जाना ही नहीं जानता है। वीरे वीर प्रभु ने उदाऊ दृढ़ता पूर्वक कहा है, अपमाओ प्रमाद नहीं करना चाहिए। महामोह महामोह की कारणभूत स्त्रियों के साथ आसक्ति रूप प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। अलम कुशलस्य प्रमाणम, बुद्धिमान व्यक्ति को प्रमाद से दूर रहना चाहिए। संति मरणम, शांति मुक्ति और मरण, शांति मुक्ति और मरण संसार का संप्याय विचार करके, बेउर धम्म इस शरीर की विनश्वरता को संप्याय विचार करके प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए। पास ए शिष्य तू देख, नालम इन भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती, अलम ते इन भोगों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात इनसे सदा दूर रहना चाहिए। सारी बातें दोनों तीनों सूत्रों में समझा करके लास्ट में भगवान फरमा रहे हैं कि तुम्हारी ये धारणा है कि शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, स्त्रियों के साथ भोग भोगूंगा। स्त्री अकेली नहीं, स्त्री के साथ पूरा संसार है भोग का। एक स्त्री के भोग के नाम के ऊपर कितना बड़ा संसार व्यक्ति खड़ा करता है और उस जाल में सारी जिंदगी पड़ा रहता है और प्रमाद में आकर के सेवन। इच्छा क्या है कि मुझे इससे सुख मिलेगा। स्त्री के लिए पुरुष समझ लो, पुरुष के लिए स्त्री समझ लो, यहाँ अकेली स्त्री से विषय नहीं। विषय क्या है? भोगों में आसक्त होकर प्रमादी होकर पड़ा हुआ और समझता है इन्हीं से मुझे सुख मिलेंगे। लेकिन जब मोह की धारा टूटती है और कभी समय आता है तो चोट लगती है, ठोकर लगती है, तो पता चलता है कि मैंने ही मोह में आकर के कितने कितने नरक तिरंच देव मनुष्य की गतियों में घूमने के कर्म बंधे। आप नरक में गए तो किसने भेजा आपको? ऊपर बैठे परमात्मा ने बैठा? किसने भेजा? तिरंज में गए तो किसने भेजा? खुद नहीं ऐसे प्रमाद में मोह में आकर के ऐसे कर्म किए, जो कर्म इस तरह के थे वो आपको नरक तिरंज मिले। यही सूत्र इसमें बता रहे हैं। हे धीरज पुरुष, तू भोगों की आशा एवं संकल्प विकल्प का परित्याग कर दिया। त्याग किसका करना है? भोगों की आकांक्षा, आशा और संकल्प विकल्प का परित्याग कर दे। जिस धन के भोगों भोग साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, अंतराय कर्म का जब उदय होने पर, अंतराय कर्म का उदय होने पर उसी धन से वे साधन प्राप्त नहीं भी हो सकते हैं। आप बहुत धन लेके घूम रहे पर आपका अंतराय कर्म है तो वो आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। जो व्यक्ति मोह के एवं अज्ञान से आवृत है वे इस बात को नहीं समझते। बार बार
जिनवाणी बोल रही है, गुरुजन बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जब उसके ऊपर मोह का आवरण होता है तब वो जानते हुए भी समझता नहीं है, समझना चाहिए। मोह क्या है? मोह एक प्रकार का नशा है ना? जब मोह का नशा उतरता है या नींद खुलती है तो प्रकाश दिखता है। तो मोह की नींद में, मोह के नशे में हमको जो सब है दिख रहा है वो सब उल्टा सुलटा है, तब भी हमको उल्टा दिखता है, उल्टा है तो सुलटा दिखता है, विपरीत दिखता है। जैसा चाहिए उसके विपरीत जाता है। अज्ञान से आवृत है, वे इस बात को नहीं समझते। ये लोग स्त्रियों के मोह से आवृत है, पीड़ित है। ये लोग मोह से, मोह का स्थान हमारे यहाँ पे 22% साधु के बताए। उसमें अनुकूल परिचय में 2 विशेष रूप से दिए। कौन से? पहले भी मैंने 2-3 बार चर्चा की। 22 परिचय में कौन से 2 अनुकूल है? बोलो शाश्वत मुनि जी बताओ। ये गृहस्थियों का विषय नहीं है। सत्कार पुरस्कार और 2 परिचय पूछे, ऐसे 3 है पर 2 बताओ। मान कोई परिचय नहीं है। सत्कार पुरस्कार का मतलब ही मान हो गया। दूसरा कोई बताओ, बोलो शुभ मुनि जी बताओ या शमित मुनि जी। पहले शमित मुनि जी का नंबर, फिर शुभ मुनि जी तक। तब तक आपकी कोई प्रज्ञा खुले तो आप ही बोलो। स्त्री परिचय और एक उन्होंने बताया सत्कार, दोनों को मिलके पास हो गए, है ना? एक सत्कार पुरस्कार जब हमको मान मिलता है, नाम हो रहा है, महाराज आपका प्रवचन इतना बढ़िया, आपका स्वाध्याय इतना अच्छा, आप इतनी बढ़िया समझाते हैं, हमको लगता है फूल के कुप्पा, हम भी कुछ हैं, हमने भी कुछ किया है। लेकिन अंदर से देखो ये परिचय है, इसमें फंस न जाना। दूसरा है स्त्री परिचय, जब बहनें गोचरी बिराती है, सेवा करती है, भक्ति करती है, यहाँ पे बातचीत करती है। शुरू शुरू में तो लगता है कि धर्म की बातें कर रहे हैं, धीरे 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 धर्म की बातें करते करते कब संसार अंदर घुस जाता है अनुकूलता में और मोह का चक्र शुरू हो जाता है। एक बार किसी बहन को थोड़ा समय दे दो, आधा घंटा समय दे दो, दूसरी बार वो पौन घंटे की अपेक्षा रखी, तीसरी बार घंटे की अपेक्षा रखी। मैंने देखा, अपने अनुभव का बता रहा हूँ। शुरू से मेरा ये था कि भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसी बात। स्त्रियों को समय देना, अकेले में किसी से बात कर लो, व्यक्तिगत समय दे दो, 2 तरफ नुकसान होता है। एक तो वो परिचय में फंस रहे हो, दूसरा गुरुजनों की नजर में नीचे गिर रहे हो, तीसरा समाज की नजर में गिर रहे हो, और लंबे समय के बाद आपके अंदर में मोह का स्थान बढ़ता जाएगा, क्योंकि अनंत जन्मों का मोह है। हर जन्म में हमने यही किया, घर में भी यही किया, चारों तरफ यही माहौल है। पुरुष स्त्री के मोह में फंसा पड़ा है, स्त्रियां पुरुष के मोह में पड़ी है। साथियां होगी तो वहां पे पुरुष बातें करने बैठ जाएंगे, पुरुष के ज्यादा देर पुरुष के पास कोई सती बैठी तो आप समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी, वहां पे नजर बदल जाएगी। इसलिए इस परिसर से हमेशा बच के रहना, यही भगवान इस सूत्र में कह रहे हैं। आचरण शुरुआत का पहला सूत्र है जिसमें भगवान फरमा रहे हैं कि उसको ये समझ में नहीं आता, जो व्यक्ति मोह एवं अज्ञान से आवृत है वो इस बात को नहीं समझते कि ये लोग स्त्रियों के मोह में आवृत है, पीड़ित है। अतः कामी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि स्त्रियां भोग का साधन है। अब कामी व्यक्ति की धारणा क्या है कि संसार में धन है, पद है, पैसा है, तो स्त्रियां क्या है, भोग का साधन है। और इस भोग के साधन में आज से 300-400 साल पहले देखो, जितने भी बाहर से ये आए आक्रमणकारी राजाओं के, एक राजा से दूसरे राजा पे आक्रमण होता तो किसके कारण होता था? किसी की स्त्री किसी को पसंद आ गई और वो देता नहीं है, आक्रमण करके उसको उठा के लाते हैं, उसके साथ भोग भोगते हैं और संसार खड़ा करते हैं, और ऐसे बड़े बड़े हिंसा के कांड खड़े करते हैं। कारण मात्र एक मोह का स्थान। किसी ने आके उसकी, अपन कहानियां सुनते ना आगमों में, किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी, किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी, उसके भीतर में काम जागृत हो गया, उसने सेना खड़ी कर दी, उसने ये कर दिया। कितने बड़े बड़े, और वो सारे कर्म किसको भोगने पड़ेंगे? अब वो इसमें यहाँ देखो, ये बात खुली कि नहीं खुली, परंतु इसका कथन मोह के लिए है, मृत्यु के हेतु है, नरक गति के तथा वहां से निकलकर तिरंज गति में जाने वाले। अब जिन राजाओं ने, जिन लोगों ने स्त्रियों के लिए युद्ध किया, लोगों को मारे और ऐसा काम किया है, वो मर के कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और नरक से वापस निकल के, नरक तो नहीं बनता, तो फिर नरक से निकल के वापस तिरंज में आएंगे। अब कहाँ मनुष्य से देव और देव से सिद्ध सिद्धा में जाने की तैयारी थी। राजा कोई सामान्य नहीं बनता। आज की तारीख में कोई राजा बना है, उसका कारण क्या है बताओ? चाहे वो प्रधानमंत्री बना है, कि चाहे राजा बना है, चाहे यहाँ आचार्य बना है, सब राजा है, महाराजा है। किस कारण से बने? पुण्य ही नहीं, पूर्व भव का तप, तप से राज, और राज में आकर के त्याग नहीं करे तो राज से नरक। आचार्य भी अगर धर्म संघ को सही दिशा में न लेके जाए और खुद आराधना करे तो बताया ना, पंचम आर्य में कितने नरक में जाएंगे।
5 5 5 4 6 6 6 4 4 4 है ना, ये सब नरक में जाने वाले। कारण आचार्य पद तो मिल गया तप के बल से, युवाचार्य बन गए, आचार्य बन गए, या उधर महामंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, राजा बन गए, और वहां जाकर के धर्म की और प्रजा को नहीं बोला, खुद धर्म में नहीं रहे और खाली मान कषाय लिया, तो मर करके तब तो वहां पे तब का बल का पुण्य तो खत्म हो गया। अब वहां से वो वैसे कर्म किए, जैसे अभी मैंने बताया कि भोग भोगने में, स्त्रियों के भोग में, संसार में ऐसे आदेश देते हैं, ऐसे काम करते हैं, मर के नरक में जाते हैं। और नरक में से लंबा आयुष पूरा करने के बाद वापस कहाँ जाएंगे? देव तो बन नहीं सकते, नरक देव में नहीं जाता, नारकी बन मर के देवता नहीं बनता, इतनी पुण्य नहीं होती कि मनुष्य बने तो वो वापस आके के तिर्यंश में बनता है, कभी सांप बनता है, कभी शेर बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी क्या बनता है। ऐसे हम छोटे से मोह में अपनी गति कैसे खराब कर देती है और दुर्गति में चले जाते हैं। अब करना क्या है वहां पे? इतना सा संयम कर लो, अप्रमत हो जाओ, भाई ये सब मोह के स्थान है, दूर से ही नमस्कार है। अपने को ना कोई इनसे इच्छा है, ना कोई कांक्षा। मैं तो जब कोई स्त्री नजर आए उसमें जीव आत्मा देखूंगा, माता जी देखूंगा, बहन जी देखूंगा, उनमें कोई और भाव ही नहीं लाऊं, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। और एक स्त्री की मर्यादा है, उसमें भी वो किसके लिए? सिर्फ संतान उत्पत्ति के अलावा मेरे लिए वो एक पूजनीय माता जी है, भगवती स्वरूप है। तो आपका संसार कैसा चलेगा? आपकी सोच कैसे चलेगी? 24 घंटे आपका चिंतन कैसे चलेगा? और अगर उसको स्त्री को भोग का स्थान मान रखा है, तो जब चाहिए तब वो आपके अनुसार चलनी चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार चलिए, उसको घुमाने ले जाओ, उसको फिराने ले जाओ, उसके लिए सामान लाओ, फिर भी कोई न कोई कमी रहती है, शिकायत रहती है, और आर्तरोद्यान करते रहते हैं, और ऐसे ही करते करते मर जाओगे, वापस नरक तिरंज की गति खराब करके अपनी दुर्गति खराब कर। कहाँ मनुष्य जन्म? अभी मुनि जी ने आपको बताया मनुष्य जन्म किस लिए पाया, और थोड़ी सी गलती में फिसल जाते हैं और कहाँ नीचे चले जाते हैं। बड़े बड़े साधु फिसल जाते हैं, श्रावक की क्या बात कर, बड़े बड़े साधु फिसल जाते हैं, बड़े बड़े श्रावक फिसल जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा फिसल जाते हैं। ये मोह का स्थान है, यहाँ पे हमको बचना, ये यहाँ पे सूत्रकार कह रहे हैं। भगवान महावीर ने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि स्त्रियों के महामोह का कारण जानो। महामोहनी कर्म के 30 भेद बताए। कितने? 30 भेद बताए। महामोहनी के 33 बोल के थोकड़े में आते हैं। महामोहनी कर्म के 30 भेद है, उसमें ये स्थान है। प्रमाद का सेवन करे, सेवन न करे, महामोह का कारण जानकर। जब भी ऐसे भाव आने लगे उसी समय सोचे कि ये प्रमाद महामोह का कारण है, मुझे भोग में आसक्ति नहीं करनी, भोग का संकल्प नहीं करना है। कई लोग आगे बड़े परेशान करते हैं, महाराज क्या करे, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही। तो मैं कहता तुमको क्या जल्दी पड़ी क्या? उसका उदय कर्म होगा, हो जाएगा। तुम तुम्हारे शांति से अपनी आराधना करो। तुम किसी जीव के लिए कुछ कर नहीं सकते, वो जीव तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। अगर उदय कर्म होगा शादी होगी, उदय कर्म नहीं हुआ तो साधु बना देना, साधु नहीं बना तो साधक बना देना। आराम से आराधना करो ना, काय को मानसिक संकल्प विकल्प कर रहे कितने समय तक? जब उसका काल पकेगा तो पड़ोस के घर में से कोई, पड़ोस के गांव में से कोई काम बन जाएगा, और नहीं तो तुम पूरे देश में घूमते रहो, एडवर्टाइजमेंट देते रहो, कुछ नहीं होता। तो मैंने तो पिछले 30 सालों में भगवान के साथ विचरण करते हुए अनेकों दृश्य देखे हैं। और जब उनका काल पकता है तो 5 मिनट में भी बात हो जाती है। तो आप तब तक क्या करो? ज्ञातद्रष्टा रहो, अपने संकल्प विकल्प करके, आर्तरो ध्यान करके अपने महामुनि कर्म को क्यों बांधते हो? करने वाला करेंगे, कराने वाले करेंगे, बीच में बिचौलिए कितने कर्म बांध जाते। इसलिए हमारे यहाँ चौथे व्रत में इसको दोष लगाया, बताया कि इस दोष में मत पड़ो। और शरीर की विनश्वरता को समझकर प्रमाद से सदा दूर रहना चाहिए। शरीर कितना है? छोटा सा शरीर। जवानी कितनी? 18 साल से लेकर के 35 साल तक। ये 15-20 साल तुम संभाल लो अपने जीवन को, सारी जिंदगी आनंद से जियो। इन 15-20 साल के चक्र में सारी जिंदगी गुलामी को जीने के लिए तैयार होते हैं, और आर्त ध्यान करके संसार बढ़ाते हैं। 15-20 साल आत्म ध्यान से जुड़ जाओ, साधना से जुड़ जाओ, आपकी दृष्टि और आपकी सोच पूरी बदल जाएगी। 20 साल निकल के उसके बाद कोई कहेगा तुम शादी करो, बोला नहीं करने भैया, बस अब तो मुझे आगे वितरागता की साधना करनी, थोड़ा सा समय। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो इस दिशा में मुड़ गए और अपनी साधना में खूब आगे बढ़े। उनकी स्थिति नहीं है अभी साधु बनने जैसी, लेकिन वो कहते हैं मैं साधना करके अपनी दृष्टि को बदल के समय का सही उपयोग तो करूं, क्यों मैं इस समय को आर्त उद्यान में जाके कर्म को बंधन करूं। हे शिष्य, तू इस बात को भली भांति जान ले कि भोगों से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। ये बात भली भांति समझ लो। कितने ही भोग भोग लो, भोगों से आत्मा की तृप्ति नहीं होती। अतः साधक इनसे सदा दूर रहो। अब आत्मा की तृप्ति किससे होती है? अगली गाथा में क्या कहते हैं देखिए। एवं पश्च मुनि महभयम नाई वाइज्य कंचनम एस वीरे पसंसिये जेन निवज्ये आयाणाये न मे देई न कुपिज्जा थोबम लद्दुम न खिंसये पड़ी से यो परिणमिज्जा एयम मौनम समनुवासिज्जासी धीरेनि।
मुनि हे मुनि, क्योंकि आचारांग सूत्र है तो मुनियों को संदर्भ देते हैं। मुनि के साथ में सभी समझ लो, अकेला मुनि नहीं। पूरे चारों तीर्थ का उपदेश है भगवान का जिनवाणी का। जो मुक्त होना चाहता है, अभी मुनि ने जिनवाणी की महत्ता बताई है ना। जिनवाणी कितनी महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको सुनो और वैराग्य के भाव में आ जाओ तो आपका कल्याण हो सकता है, सारे मल दूर हो सकते हैं। मुनि हे मुनि एयम पश्य, ऐसा समझ कि महभयम काम भोग महाभय का कारण है। काम और भोग, काम पांच ही है, बार बार इसकी चर्चा करें हम शिविरों में भी, अर्यंतवाणी में भी। यही काम को अगर जीत लिया तो मुक्ति हो जाएगी। पांच काम कौन से हैं बोलो, तू बता बेटा। प्रतिक्रमण याद है ना, प्रतिक्रमण याद है ना, पांचवा बोल बोल, 33 बोलने में। पंचहिम, पंचहिम एक भी संयम का पाठ है ना, पंचहिम काम गुणहिम। तिहिम, पंचहिम काम नहीं एक मिनट, तीसरा तिहिम दंडेहिम, गुत्तिहिम, विरहणाय, चौहिम कसायण, माया कसायणम लोक कसायणम। हाँ पंचहिम, पडिकमामी पंचहिम, पडिकमामी पंचहिम। हाँ बोलो, आगे पडिकमामी पंचहिम, ये रोज बोलते हैं ना। अब इसका अर्थ क्या है, पांच काम गुण, शब्द वर्ण, सद्देणम शब्द, सद्देणम रूपेणम रूप, गंधेणम गंध, रसेणम रस और फासेणम स्पर्श। पांच इंद्रियों के विषय है, शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श। पांच इंद्रियों के ये विषय जो है इसको काम कहते हैं। इन विषयों को भोगने की इच्छा, काम भोग। जब जब शब्द काम भोग आए तो इसका मतलब खाली ये नहीं कि मैथुन सेवन ही काम भोग है। काम भोग का मतलब शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, इनके मन में कामना पैदा करना, इच्छा पैदा करना कि ये सब मुझे अनुकूल मिले, मैं जैसा चाहूं वैसे मिले, तो ये हो गया राग। और ये मैं नहीं चाहता हूं फिर भी ये शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं, उनसे हो गया द्वेष, है ना। शब्द ऐसी रूप, आपको पत्नी चाहिए थी सुंदर और मिल गई काली, अब सारी जिंदगी उसको लेकर के क्लेश करते हो। लड़की को चाहिए था गोरा लड़का और मिल गया काला, अब वो सारी जिंदगी उसको लेकर के एक दूसरे को ताने मारते थे, है ना। न राग न द्वेष। अब वहां पे जो जैसा है वैसा है, रूप रूप है, शब्द शब्द है, वर्ण वर्ण है, गंध गंध है। आपको चाहिए बिल्कुल बाथरूम चकाचक साफ सुथरा होना चाहिए, और पहले वाला गया वहां पे सब गंदगी करके चला गया, पानी छोड़ना ही भूल गया। अब जाते आपका माथा ठनक जाता है और आपके विचार खराब हो जाते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, वहां पे गंध को लेकर के राग और द्वेष कर दिया। अब वहां पे दृष्टा भाव मेरा बेचारा भूल गया होगा, कई बार मैं भी तो भूल जाता हूँ, चलो उसकी जगह मैं पानी छोड़ देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो वहां पे क्या आपके भाव तो खराब नहीं हुए, आपके कर्म तो बंधन नहीं हुए, लेकिन हम कैसे कैसे कर्म बांधते हैं, 24 घंटे ढूंढते हैं ऐसे पॉइंट और फिर राग द्वेष करते हैं। गंध ऐसे ही, रस आपको खाने को चाहिए था कुछ और रस, और पत्नी ने बना दिया कुछ और, अब आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखते ही आपका माथा ठनक जाता है, भाव खराब हो जाते हैं, और वहां पे बोलते नहीं है चलो रोज का किच किच है, लेकिन खा तो लेते पर अंदर के भाव खराब है। अब गो रोज रहना है, रोज किच किच करके करेगी क्या वो, बनाया उसके मेहरबानी, लेकिन अंदर के भाव ना खराब करके वहां सोचो आज का उदय कर्म ऐसा ही है, आज ज्ञाता दृष्टा भाव से जैसा शरीर को भोजन देना है, खाना तो शरीर ने, आत्मा ने तो कुछ खाया नहीं, आज यही उदय कर्म है, आज इसको यही दे देंगे। ठंडा है तो भी ठीक है, गर्म है तब भी ठीक है, अनुकूल है तब भी ठीक है, प्रतिकूल है तब भी ठीक है। उस रस को शांत भाव से स्वभाव में रह गया तो सामायिक हो गई। क्या हो गई, सामयिक। खाली मुपट्टी बैठ करके 1 घंटे के माला जप नहीं है, 24 घंटे की सामयिक है, साधु के लिए भी और श्रावक के लिए भी। जहां जहां भटको और जहां राग द्वेष करो वहां समझ लो मेरे को कर्म बंधन हो रहे हैं, जहां जहां स्वभाव में रह रहे हो वहां पे समझ लो मेरी सामायिक की आराधना हो रही है, मेरी साधना हो रही है, मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में पुराने कर्म भी काट रहा हूँ, नए कर्म बांध नहीं रहा हूँ। तो शब्द वर्ण गंध रस और स्पर्श, आप चाहते हो कि इस मौसम में मेरे अनुकूल वातावरण रहे, अचानक बरसात आ गई, अचानक भयंकर ठंड पड़ गई, अचानक भयंकर गर्मी हो गई, लाइट चली गई, वातावरण सारा विपरीत हो गया, फिर वहां पे देखो अंदर का क्या हाल हो रहा है। और इन पांचों कामों में
भोगने की कोई इच्छा नहीं है। अगर उदय कर्म के अधीन इन इंद्रियों के विषय सामने मिले हैं, लेकिन मैं ज्ञातद्रष्टा भाव में रहता हूँ, शांत रहता हूँ, जो परिस्थिति उदय कर्म से आई है उसको स्वीकार करता हूँ, तो आपके कर्म बंधन हो रहे हैं कि निर्जरा हो रहे? बोलो, कितना सरल है ना। आपको उपवास करना पड़ा, ना बेला करना पड़ा, ना अट्ठाई करनी पड़ी। खाली सोच बदलनी, खाली दृष्टि बदलनी है, खाली चिंतन बदलना है। और जब जीवन में घटना घटे तब होश रखना है। ना भविष्य की चिंता, ना भूत की चिंता। आपके साथ भूतकाल में क्या हो उसको भूल जाओ, क्योंकि पास्ट पास्ट है, वापस आ नहीं सकता। उसको याद कर करके कितने कर्म बांधते हो, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया। गया गया, तुम्हारा कर्म उदय में था, कोई तो निमित्त बनना था, वो नहीं बनता तो कोई और बनता। कर्म तो तुमको छोड़ने वाला नहीं था, कर्म तो तुमको छोड़ने वाला नहीं था। तुम उसको कर्म सिद्धांत को स्वीकार करके उसको स्वीकार लो, 24 घंटे आनंद में रहो। तो आगे कहते हैं, भगवान फरमाते हैं, हे मुनि तू देख, काम भोग का महाभय के उत्पादक हैं, अतः संयमी को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा के साथ सारी बातें आएगी, पांचों महाव्रत ले लो। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संयम के परिपालन करने में किसी भी तरह का खेद अनुभव नहीं करता, दीक्षा तो ले ली है ना, अब साथी अनुकूल नहीं मिले, समाज अनुकूल नहीं मिले, सब कुछ शरीर में रोग आ गए, बीमारी हो गई, संयम पालते हुए आए रे कैसे करे, अब उम्र तो काटनी है, काटते। खेद का अनुभव करता है तो बंधन कर रहा है। कैसा भी उदय कर्म आए, कैसी भी परिस्थिति आए, किसी भी क्षेत्र में जाए, हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में खेद का अनुभव न करते हुए आनंदमय स्थिति में रहता है, वो साधक को कर्म का बंधन नहीं। और आपको खेद का अनुभव करना है तो छोटी छोटी बातों के ऊपर गलतियां ढूंढोगे, कभी चेलों की, कभी घर की, कभी समाज की, कभी किसकी, और अंदर ही अंदर में खेद का अनुभव कर रहे हो, तो आपका आर्त ध्यान का कर्म का बंधन चल रहा है। उसकी इंद्रादि भी प्रशंसा करते हैं। भगवान कहते हैं अगर खाली इतनी सी दृष्टि घुमानी है, देवता तुम्हारी प्रशंसा करता है। क्यों आता है 10वें कालिक में, देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे से आमन। भगवान फरमा रहे, हे मुनि तू देख, काम भोग महाभय के उत्पादक है, तो संयमी को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए इन काम भोगों के पाने के लिए। जो व्यक्ति संयम के परिपालन में किसी भी तरह खेद का अनुभव नहीं करता है, 22 परीक्षा का उदय आए, कोई उपसर्ग आए, कोई परीक्षा आए, कोई परिस्थिति आए, कैसे ही कर्म का उदय आए, लेकिन मन में कभी भी खेद नहीं लाता है कि मैंने संयम क्यों ले लिया, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरा तो कोई ध्यान नहीं रखता है, संघ ध्यान नहीं रखता है, साधु ध्यान नहीं रखते, आचार्य ध्यान नहीं रखते। कुछ साधु के पास जाओ, पूरी शिकायत की लिस्ट लगा देंगे। कुछ साधु कहते हैं भगवान की कृपा है, बहुत आनंद है, भगवान के पास जा रहे, कुछ कहना है, उनकी बहुत आशीर्वाद है, हमको कहना, कृपा रखना। दूसरा कहेगा, एक पूरी लिस्ट बना देगा, हमारे को कोई पूछता ही नहीं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब शिकायतों से भरे हुए तो खेद का अनुभव कर रहे हो, खेद का अनुभव करोगे, यहाँ भी दुखी होंगे और परिणाम स्वरूप आगे भी गति। जो अब भी कुछ विपरीत वातावरण समझे तो मुझे समझो कि मेरा परीक्षा हो रही है और इसमें मैंने पास होकर रहना है, चाहे आप ग्रस्त हो चाहे साधु हो। चारों तीर्थों के लिए विपरीत परिस्थितियां हमारे को परीक्षा लेने के लिए आती है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने आगे बढ़े, कितने पीछे बढ़े। कल चातुर्मासी पक्षी आ रही है, 4 महीने का प्रतिक्रमण करना है, हमको देखना है 4 महीने में हम कितना वितरागता की ओर आगे बढ़े या आत्रोध्यान में गए, कर्म बंधन किए कि कर्म निजरा किए, महाव्रतों के पालन में दोष लगाया है या महाव्रतों में हमने शुद्धिकरण। जहां जहां जो हुआ पूरे 4 महीने का अवलोकन आज रात से शुरू कर दो, आज शाम से ही शुरू करो। देखो जितनी तारीख को चातुर्मास बैठा वहां से अब तक मेरी क्या दशा है, कैसे रहा है। आचार्य भगवान पधारे हैं। जय हो। गौरी आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। त्रिभुतो आयानीनम आयानीनम हरिणी वंदनामि नमः स्वामी सकारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देवयं देवं कल्वासामि प्रेमनामि त्रिभुतो आयानीनम आयानीनम हरिणी वंदनामि नमः स्वामी सकारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देवयं देवयं कल्वासामि त्रिभुतो आयानीनम आयानीनम हरिणी
वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवं श्रेयं प्रदास्यामि। आचार्य भगवान हमारे मध्य पधार चुके हैं, अपना स्थान ग्रहण कर ले। 5 मिनट में बैठ ले, मंगलिक हो जाएगी तुम्हारे साथ। बाहर से काफी देर से बैठे, तुम जाना था। तो बात चल रही थी खेद का अनुभव न करे, जो अगर खेद का अनुभव न करे तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति की इंद्र आदि भी प्रशंसा करते हैं। सामान्य व्यक्ति और वस्तु का तो अलग बात रहे, इंद्र भी उसकी प्रशंसा करते हैं। मुनि को कभी कोई ग्रस्त भिक्षा न दे, अब मुनि को कैसे परिचय आते बता रहे, कभी ग्रस्त भिक्षा न दे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और न अल्प परिमाण में देने पर देने वाले की निंदा करनी चाहिए। दिया लेकिन बहुत थोड़ा सा दिया, उससे अपनी पूर्ति नहीं हो रही है तो वहां उसकी निंदा ना करें। और गृहस्थ के निषेध कर देने पर मुनि को उसके घर में खड़े नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत वहां से वापस आ जाना चाहिए। इस प्रकार मुनित्व संयम का सम्यक्तया आराधन करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। इस सूत्र में बताया कि आकांक्षा लालना का भोगेच्छा का समावेश किया गया है भौतिक पदार्थों की आकांक्षा में। भोग रोग का घर है, यही बात प्रस्तुत सूत्र में कहा है। और आगे कहा खंडमित सुख बहुकाल दुख, क्षण भर के सुख के लिए अगर आप उसमें आसक्त होते हो तो लंबे बहुकाल तक दुख की भोगना पड़ता है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अनासक्त योगी बन करके अपने स्वभाव की साधना, अप्रमत्तता की साधना, इसमें से उपादेय क्या है कि इन सब चीजों के भोग भोगते समय उसमें आसक्त नहीं होना, संकल्पों का त्याग करना और अप्रमत्त होकर के अपने स्वभाव की साधना करना, आत्मा की साधना करना। अगर विषय भोग भोग भी रहे हो तो वहां पे तटस्थ रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, उदय कर्म रहो, हमसे खेद और अच्छा और बुरा, राग और द्वेष न